हमारे जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के हमारे एसपीओ भाई और बहनें हैं उनको मैं अपनी तरफ से प्यार भरा आदाब कहना चाहूँगा, नमस्ते कहना चाहूँगा। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जो एसपीओज़ हैं वो हमेशा अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं, जिसमें शहादत तक वो दे रहे हैं। उसके लिए हमने हर मुमकिन कोशिश की, जिसमें आज ऑनरेबल हाई कोर्ट में हेयरिंग थी। मैं तमाम एसपीओज़ भाइयों और बहनों को ये जानकारी देना चाहूँगा कि आज की हेयरिंग में जो कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को रिप्लाई के लिए नोटिस इशू हुए थे, उनका राइट जो है आज कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी एसपीओज़ के रेगुलर पॉलिसी का रिप्लाई देने में और सैलरी में इजाफा के लिए जो रिप्लाई देना था उसमें नाकाम रहे, तो कोर्ट ने अब उनका जो राइट था उसको ख़त्म कर दिया है। और अगली हेयरिंग जो है 17 अक्टूबर को डेट मिली है और 17 अक्टूबर को पेश होंगे। और उसके बाद हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ के लिए जो जिस चीज़ के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं, जो उनको काफ़ी पहले मिलना चाहिए था, उसकी हमें पूरी उम्मीद है ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऊपर। और हम मीडिया के माध्यम से हमारे देश के ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहेंगे कि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ के साथ नाइंसाफ़ी जो है वो बराबर जारी है, जिसमें हम ये बताना चाहेंगे कि जो महकमे की तरफ से यानी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एसपीओज़ के लिए जो ऑलरेडी पॉलिसीज़ रखी गई है उसमें भी कोताही बरती जाती है, जिसमें जैसे हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जो एसपीओज़ भाई हैं जिन्होंने साइटेशन में काम किया है, जो ITI डिप्लोमा होल्डर हैं, या हमारे सपोर्ट से रिलेटेड जो हमारे एसपीओज़ भाई हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, उनकी फाइलें भी पुलिस हेडक्वार्टर में काफ़ी अरसे से यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पर वो पेंडिंग है। हम उम्मीद करते हैं और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से, जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब से अपील करना चाहेंगे, क्योंकि एसपीओज़ मात्र थोड़ी सी तनख्वाह उनको मिलती है और एक जो उम्मीद डिपार्टमेंट की तरफ से उनके लिए रखी है उस पर भी नाइंसाफ़ी उनके साथ की जाती है। इसलिए डीजी साहब को चाहे, जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को चाहे, और हम ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से भी अपील करना चाहेंगे कि वो जम्मू कश्मीर के विज़िट के दौर में हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज़ के लिए उनकी रेगुलर पॉलिसी और उनकी सैलरी में इजाफा का ऐलान करें। और साथ साथ में हमारे एसपीओज़ भाइयों को जो यूनिफॉर्म का पैसा टाइमली नहीं मिलता है वो उनको दिया जाए, जिसके लिए टाइमली अब सैलरी में भी इनको कोताही बरती जा रही है। तो इसलिए हम ये डिमांड करते हैं कि एसपीओज़ के साथ नाइंसाफ़ी को ख़त्म किया जाए और उनको इंसाफ दिया जाए। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ जो एसपीओज़ हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। माजिद कमेंट कर रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है सर, तो उनको क्या कुछ कहेंगे? मैं माजिद साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि कुछ नहीं हो रहा है, ये हम सब जानते हैं। बड़ा अफसोस से हमें भी बहुत दुख होता है कि जो भी हमसे हो सका हमने किया, और अब हम ये दावे से कह सकते हैं कि इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत लंबी होती है, मगर अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली है। क्योंकि आज कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है, जो ऑर्डर कोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी का जो रिप्लाई देने का टाइम था उसमें उन्होंने लापरवाही बरती और कोर्ट ने उनका रिप्लाई का राइट्स जो थे उसको ख़त्म कर दिया, क्लोज कर दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ही डिसीजन देना है। अब किसी भी ना पुलिस डिपार्टमेंट से और ना होम डिपार्टमेंट से रिप्लाई कोर्ट में
दिया जा सकता, क्योंकि वो टाइम जो है वो ख़त्म हो गया और कोर्ट ने सीरियस नोटिस लिया है आज। और आज का दिन बहुत अच्छा रहा और इसमें हमें बड़ी संघर्ष करना पड़ा, बड़ी मायूसी हाथ लगी, मगर खुदा के घर में देर ज़रूर होती है, अंधेर नहीं होती है। और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा। अगर इसमें किसी भी किस्म की लापरवाही बरती जाएगी तो इसमें मज़ीद इस आवाज़ को उठाने में तेज़ी लाई जा सकती, क्योंकि हमने प्रॉपर तरीके से डिपार्टमेंट के साथ, गवर्नमेंट के साथ भी हम रुजू किए हुए हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी इनका जो मसला है ज़ेर गौर है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द इनको इंसाफ मिलेगा। हम ये जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वो बहुत परेशान हैं। कई मेरे भाइयों ने ये बताया उनको बच्चों को स्कूल में फ़ीस देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, कईयों को यूनिफॉर्म लेने के लिए पैसा नहीं है। हम ये जानते हैं कि जिनको 6,000 रुपया मिलता हो तो वो क्या करेंगे, और इस महंगाई के दौर में हम बखूबी अपने भाइयों की इस परेशानी से वाकिफ़ हैं। मगर बदकिस्मती ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई बड़ा लीडर इनके साथ हमदर्दी जताने वाला नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जम्मू कश्मीर के एलजी साहब, हमारे डीजीपी साहब और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ज़रूर हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज़ के साथ इंसाफ करेंगे। अमित शाह का भी जम्मू कश्मीर का दौरा है, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं उनके दौरे को, और क्या कुछ एसपीओज़ के लेकर क्या कुछ वो बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं? बिल्कुल हमें उम्मीद है, क्योंकि हमने ऑलरेडी होम मिनिस्टर साहब के नोटिस में कई बार ये मुद्दा लाया है और मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं हम उनको भी एक मेमोरेंडम सौंप देंगे जो होम मिनिस्टर साहब के लिए लिखा जाएगा, और हमें उम्मीद है कि उन तक पहुंचेगा। और उसमें भी हम यही गुहार लगाएंगे कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जितने भी एसपीओज़ हैं जो उनका मसला है उसको तरजीह बुनियादों पर हल किया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हम आपके माध्यम से ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहेंगे कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोसेस में है और उसके अंदर भी हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को मिनिमम वेजेस एक्ट में भी लाया जाए, जिससे उससे भी हमारे एसपीओ के जो सैलरी है उसमें जो ही हमारे जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होता है तो उससे हमारे एसपीओ को भी उसका बेनिफिट मिल सके। वहीं डिसएंगेज एसपीओज़ की भी बात की जाए, वो मुद्दा भी आप ही ने उठाया, तो वो कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, एक तो मैं क्लियर करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, ये हमारे जो केस हैं, दो केस चल रहे हैं। एक डिसएंगेज एसपीओज़ का केस चल रहा है और दूसरा रनिंग एसपीओ जो इन सर्विस हैं एसपीओ। ये कन्फ्यूजन हो जाता है उन हमारे एसपीओ भाइयों में भी। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो रनिंग एसपीओज़ हैं उनकी आज हेयरिंग थी और अगली डेट उनकी 17 अक्टूबर को मिली है। और जो हमारे डिसएंगेज एसपीओज़ हैं, मैं उनको ये सही तरीके से जानकारी देना चाहूँगा। उनको बीच में कन्फ्यूजन भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। मैं उनको क्लियर करना चाहूँगा कि आपकी पिटीशन जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट में लगी हुई है, उसकी नोटिस इशू हो गए हैं। पिछली बार उसकी जो डेट थी उसमें एडवोकेट्स जो है बार एसोसिएशन स्ट्राइक पर थी, उससे वो अगली डेट मिली थी और अगली डेट भी आज हमें मिल चुकी है। 28 अक्टूबर को डिसएंगेज एसपीओज़ का जो मैटर है, डेट जो है वो 28 अक्टूबर को मिली है और उस दिन हमारे डिसएंगेज एसपीओज़ का भी ऑनरेबल हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। और हम ये भी उम्मीद करते हैं और अपील करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से, और बार बार हमने हर एक जगह पर इनकी आवाज़ को पहुंचाया है। हम भी एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, जो मेरे से हो सका हमने जितना हमसे हो सका। अब आज के दौर में हर एक आदमी अपनी अपनी सोच रखता है, हर एक को अपनी सोच, अपनी बात करने का, रखने का अधिकार है। मगर हमने जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ के लिए हमेशा उनके लिए अच्छा सोचा है
अच्छा उनका सहयोग क्या है, उनके सपोर्ट के लिए काम किया है। और मैं जानता हूं जो हमारे सही साथी हमारे एसपीओ भाई हैं वो बखूबी जानते हैं। और मैं डिसएंगेज एसपीओ से भी ये कहना चाहता हूं कि जब कोई पिटीशन ऑनरेबल कोर्ट में फाइल होती है तो उस पर कुछ तत्व देखे जाते हैं तभी पिटीशन फाइल होती है। और हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट से हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो डिसएंगेज एसपीओज हैं उनको भी इंसाफ मिलेगा, क्योंकि उन्होंने भी मिलिटेंसी के दौर में बहुत काम किया है और कई सालों तक उन्होंने अपनी ड्यूटियां सरअंजाम दी है। और आज वो किसी दूसरी जगह काम करने के लायक भी नहीं रहे। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और डीजी साहब को चाहिए, और हमें पूरा भरोसा है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट से इनको भी रिलीफ मिलेगी, और यही हम उम्मीद करते हैं। वहीं जीवन जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो कमेंट कर रहे हैं कि एसपीओस की हेयरिंग अब नेक्स्ट डेट कब है? 17 तारीख को, 17 अक्टूबर को मिली है। और ये बताना चाहूँगा कि अब जो 17 तारीख को हेयरिंग है उसमें बेस होंगे, बाज़ाब्ता तौर पर बेस होंगे। और अगर भगवान ने चाहा, अल्लाह ताला ने चाहा, वाहिगुरु ने चाहा तो फाइनल बेस भी हो सकते हैं, और उसके बाद जजमेंट कुछ ही दिनों में आ सकती है। और 17 अक्टूबर को दूसरी डेट मिल चुकी है, बाकायदा तौर पर वो हमारे पास डेट आ चुकी है। और अब जो जिससे डिले हो रहा था उसका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम की तरफ से रिप्लाई नहीं मिल रहा था, जिसमें उनसे कोर्ट ने मांगा था कि आप एसपीओज के बारे में रेगुलर पॉलिसी फ्रेम करने के लिए आपके कमेंट्स क्या हैं, आपकी राय क्या है, और सैलरी में इजाफा करने की आपकी राय क्या है। वो अधिकार जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी का अब खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने लापरवाही बरती रिप्लाई कोर्ट में देने में। तो इसलिए कोर्ट ने अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी को रिप्लाई फाइल करने का अधिकार को क्लोज कर दिया। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट में 17 तारीख को बेस होंगे, और बेस के बाद जजमेंट आ सकती है। क्या कुछ आपको लग रहा है कि इनका जो है मसला जल्द से जल्द हल होगा? क्या कुछ कहना है, कितनी उम्मीदें हैं कोर्ट पर? देखिए, जो एसपीओज का केस है इसमें मैंने इतने स्ट्रांग डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, और मैं तमाम एसपीओज भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि पिटीशन में एक जजमेंट लगी है जिसमें जगजीत सिंह वर्सेस गवर्नमेंट का एक केस है, वो ऑलरेडी जीता है। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ, मुझे पूरा भरोसा है ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऊपर कि इक्वल वर्क इक्वल पे के तहत हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज की रेगुलर पॉलिसी और सैलरी में इजाफा जो है बिल्कुल होगा। इसमें हमें पूरा भरोसा है ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऊपर कि इनको इंसाफ मिलेगा और उनकी सैलरी में इजाफा जरूर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।